पानी का मिश्रण क्रम से 4:3 और 7:4 है। हमारे पास दो बर्तन है, पहले माहौल समझते हैं। अभी हमारे पास दो बर्तन है मेरे दोस्तों, ए और बी। ए और बी, उनमें मिल्क और वाटर है। हमारे पास दो बर्तन है ए और बी। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है। दूसरे बर्तन बी में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:4 है। दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:4 है। आगे क्या बोला गया है? बोला गया किस अनुपात में दोनों मिश्रण के द्रव्यमान को निकाला जाए ताकि उन्हें आपस में मिलाने पर एक ऐसा मिश्रण प्राप्त हो जिसमें पानी दूध का अनुपात 19:31 हो जाए। बोला है इन दोनों मिश्रण की क्वांटिटी किस अनुपात में मिला जाए। हमारे पास दो अलग अलग मिश्रण है, समझो कि दो अलग अलग बाल्टी है, दोनों में अलग अलग मिश्रण भरा हुआ है। पहले में मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 है, दूसरे में मिल्क वाटर का रेशियो 7:4 है। अब इन दोनों से कुछ कुछ निकालेंगे, इसमें से कुछ मिश्रण निकालेंगे और इसमें से कुछ मिश्रण निकालेंगे। हम कुछ मिश्रण हम निकालेंगे। बोला कितनी क्वांटिटी निकाली जाए, कितना मग्गा भर के निकाल के दोनों को आपस में मिलाएं, एक ऐसा मिश्रण प्राप्त हो जिसमें पानी दूध का अनुपात 19:31 हो, वाटर मिल्क का अनुपात 19:31 हो। यानी कि मिल्क वाटर का अनुपात कितना उल्टा दे रखा है, पहले वाटर दिया बाद में मिल्क दिया, तो पहले मिल्क ले लो 31, वाटर बाद में लिख लेगा 19। तो मेरे दोस्तों किस अनुपात में मिलाना चाहिए सवाल है। सभी को सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सपोज आप पहले मिश्रण का x लीटर निकालते हो, दूसरे का y लीटर निकालते हो और दोनों को मिक्स करते हो, तो आपसे सवाल में यही पूछा गया कि x रेशियो y क्या होगा, कितनी कितनी क्वांटिटी निकालकर मिलाई गई है। सभी को लैंग्वेज समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गई। चलो अब ये समय हटा देता हूं। चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो, चाहे वाटर पे फोकस कर लो, एक छाप की है। चाहे आप मिल्क के कंसंट्रेशन पहले के लगा लो, चाहे वाटर पे छाप की है मेरे दोस्तों। जैसे मैं दूध में लगा देता हूं, दूध पे फोकस कर लेते हैं। हमारे पास दो बर्तन है ए और बी। बर्तन ए में कितना मिल्क है? आप कहोगे सर टोटल 4 3 7 में से 4 पार्ट, 4/7। आप मुझे बताओ बर्तन बी में कितना मिल्क है? तो आप कहोगे सर टोटल है 11, 11 में से 7 पार्ट, 7/11। बोला ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसा मिश्रण प्राप्त हो जिसमें पानी दूध का अनुपात 19:31, यानी कि दूध कितना 31 आउट ऑफ टोटल 50, मिल्क कितना हो मेरे दोस्तों 31 आउट ऑफ टोटल 31 प्लस 19 50। आप बोलोगे जी सर तो ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, आपसे पूछा गया है। कौन करेगा बच्चे? हम कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाएं। मिल्क का कंसंट्रेशन का मतलब है मिल्क आउट ऑफ टोटल मिश्रण, ये है। तो जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो बेस तो टोटल मिश्रण है, क्या आएगा? टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का अनुपात आएगा। चाहे मिल्क पे लगाऊं चाहे मैं वाटर पे लगाऊं, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है ना? मिल्क की सांद्रता पे एलिगेशन लगा रहे हैं। सांद्रता कैसे निकालते हैं? दूध की मात्रा बटे टोटल मिश्रण की मात्रा बटे बेस का टोटल मिश्रण की मात्रा का अनुपात आएगा। कैलकुलेशन मुश्किल है। यहाँ बटे 7 आ रहा है, बटे 11 आ रहे हैं, बटे 50 आ रहे हैं। कैलकुलेशन कम करने के लिए पूरे डाटा को 7 गुणा 11 गुणा 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन कम रहे। आप बोलोगे हाँ जी सर, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 कर जाएगा 11 गुणा 50, अभी 550 की 4 गुणा 2200। देखिए 11 से 11 50, ये 50 सत्ते 350, सत्ते कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 2450। यहाँ देखेंगे 50 से 50 कर जाएगा 11 सत्ते 77, 77 गुणा 31 कितना आएगा? 77 गुणा 31 आएगा भाई 2310 और 77 2387, 2387, 77 गुणा 31 2387। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो किस अनुपात में देखिए घटाएंगे? 2450 में से 2387 घटाएंगे तो 50 और 13 63, और 2387 में से 2200 घटाएंगे, 2387 में से 2200 घटाएंगे 187, तो 63:187 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। 63:187 को अनुपात में लाना पड़ेगा। सी ऑप्शन आंसर है। थोड़ी कैलकुलेशन इस सवाल में करेंगे। ये बेसिक है दिवाकर जी।